आज हम लेमन ट्री होटल्स के स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, उस कंपनी के बारे में, क्या उसके फंडामेंटल्स है और क्या टेक्निकल्स हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र. The information which we are providing here on our channel is totally for learning purpose, and it is not an investment advice. एंड आप प्लीज़ अपने आप एंड पे इसको प्रॉपर चेक करें, प्रॉपर कंपनी को स्टडी करें और उसके बाद ही आप अपना डिसीज़न लें. वी आर नॉट सेइंग यू टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी. ये हमारा डिस्क्लेमर है. सो लेट्स कम टू द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कंपनी. अगर हम लेमन ट्री होटल्स के बारे में देखें तो ये कंपनी जो है 7400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है कंपनी का. और कंपनी का रिसेंट जो हाई है दैट इज़ 93 रुपीज़, जो इसकी कल की क्लोजिंग है. और रिसेंटली हाई इसने कंपनी ने 95 बनाया, जो कल इसका ऑल टाइम हाई था. उसके बाद कंपनी के बारे में देखते हैं तो कंपनी एक मिड साइज़ जो होटल्स का इसका नेटवर्क है. कंपनी के अराउंड 84 होटल्स हैं करंटली और 8300 बेड्स इसके टोटल होटल्स की कैपेसिटी है. कंपनी के जो होटल्स हैं अलग अलग चेन है, जैसे ओरिका है इसकी एक होटल चेन, लेमन ट्री प्रीमियम है, लेमन ट्री होटल्स हैं, रेड फॉक्स होटल्स है और कीज़ के नाम से हैं. जोग्राफ़ी की बात करें तो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो मोर देन 50 लोकेशंस है, जिसमें प्राइम लोकेशंस हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर. और इसके अलावा कंपनी की 2 इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ भी है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी इसकी दुबई के अंदर है और एक टेम्पो भूटान के अंदर है. और अपकमिंग जो इसके होटल्स हैं वो काठमांडू है, नागरकोट है नेपाल के अंदर, जहाँ पे ये इसके होटल्स प्लान हैं. उसके बाद कंपनी का एक्सपेंशन प्लान बहुत ही सॉलिड है, जिस वजह से इस कंपनी के ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट आता है. लाइक की कंपनी अभी 22 होटल्स और ऐड करना चाहती है और इसका जो नेटवर्क है ओवरऑल 100+ होटल्स का हो जाएगा. और जो इसकी बेड की कैपेसिटी है दैट विल बी, रूम्स की जो कैपेसिटी है दैट विल बी मोर देन 10,000 बेड्स ये ऑपरेट करेगा. कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो रेंट से रेवेन्यू आता है दैट इज़ 74%, जो उसके फूड एंड बेवरेज का वो 14% है, लिकर एंड वाइन से ओनली 2% आता है और बैंक्वेट रेंटल 1% है. तो कंप्लीट टोटली जो है अपना रेवेन्यू इसका रूम रेंट से ही आता है. उसके बाद अगर इसकी कंपनी के ओवरऑल मार्केट के अंदर शेयर की बात करें तो 17% जो है इसका जो शेयर हैं इंडिया के अंदर होटल्स के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 22% को इंक्रीज़ करने के लिए. ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत ही अच्छा है कंपनी का. लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अराउंड 70 to 80% रूम्स इसके ऑक्यूपाइड रहे हैं. ड्यूरिंग लॉकडाउन इसके रूम्स की जो 30 to 40% ऑक्यूपेंसी रही है. लॉकडाउन में मैं सभी को पता था कि सभी होटल्स का बिजनेस डाउन था, सेम चीज़ इस कंपनी के साथ भी थी. इसके बाद में अगर हम और इस कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी का जो रिज़ल्ट्स हैं क्वार्टरली बहुत अच्छे थे. लास्ट ईयर जून के अंदर इसने जो जून 2021 का जो क्वार्टर था उसमें इसका बिज़नेस 42 करोड़ का था, जो कि इंक्रीज़ होकर 192 हो गया था जून 2022 में, जो इससे पहले वाला क्वार्टर था. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसने लास्ट क्वार्टर में रिकॉर्ड किया दैट इज़ 88 करोड़, जो कि इसका हाईएस्ट है अभी तक का. इससे पहले इसका दिसंबर में था, दिसंबर 2019 में 80 करोड़ का. अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो दैट इज़ 14 करोड़. बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद कंपनी ने नेट प्रॉफिट अपना रिकॉर्ड किया था दैट इज़ इन जून 2022. ओवरऑल अगर उसके बाद में कंपनी की बाकी एक्टिविटीज़ या इसके प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास 23.61 है. एक ये कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम हो रही है कंपनी के अंदर हर क्वार्टर में. और सेम वेज जो है पब्लिक के पास 38% शेयर है, डी के पास में 10.73 है और एफ के पास में 27.46% है. तो ऑलमोस्ट डी और एफ का पार्ट देखें तो मोर देन 38% है. रिसेंटली कंपनी अभी अपने रिज़ल्ट अनाउंस करेगी, रिज़ल्ट भी देख लेते हैं कंपनी के हैं जो इसने रिसेंट दिया है अपने आप को. कंपनी विल होस्ट अ कॉन्फ्रेंस ऑन
Q2 FY23 रिजल्ट्स विद इन्वेस्टर एनालिस्ट मंडे 14 नवंबर को ये अपने रिजल्ट्स जो है वो शेयर करेगी। ये कंपनी ने रिसेंटली अपना डिस्क्लोज़र दिया है सेबी के पास में, एक्सचेंजेस पे जो इसने अपना डाला है। तो ये कंपनी के फंडामेंटल की बात हो गई अभी तक। और इस चेन के अंदर जो भी होटल्स हैं लाइक इंडियन होटल्स है, इनके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। देन ईस्ट इंडिया होटल्स हैं EIH, ये भी अच्छे हैं। महिंद्रा हॉलीडेज़ भी बहुत अच्छा कर रहा है। और इस कंपनी के अंदर बाकी ऐसा कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं है, होटल्स बहुत अच्छे, सिर्फ एक प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो कम हो रही है धीरे धीरे। उसके बाद अब आते हैं कंपनी का टेक्निकल्स, थोड़ा सा देखते हैं कि वो कैसा चल रहा है। और टेक्निकल लेवल पे भी कंपनी काफ़ी अच्छी कर रही है अभी इस टाइम पे। इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे अगर इसके वन डे का चार्ट देखें तो कल कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, दैट इज़ 93%। और इसके जो प्राइस ने सपोर्ट लिया दैट इज़ अराउंड प्रीवियस हाइज, जो इसका 93 रुपीज़ का जो इसका हाई था, इसने यहाँ पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया है और यहीं से ये प्राइस वापस ऊपर गया था। अभी एक दिन के बाद में इस कंपनी का रिज़ल्ट है, दैट इज़ टुडे 7th की क्लोजिंग हुई है और 14th को अगर इसके रिज़ल्ट आने हैं तो उसी के वेट में शायद ये हुआ है। उसके बाद यहाँ से जब ये प्राइस नीचे आ रहा था तब उसी के साथ साथ इसका वॉल्यूम भी बहुत ड्रॉप हो रहा था यहाँ पे, तो इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड होता है। इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी ने अपना जो है वीकली चार्ट पे अगर स्टॉक को देखते हैं तो कंपनी ने जो अपना ऑल टाइम हाई था जो इसके लिस्टिंग के टाइम पे था, जब ये कंपनी अप्रैल 2018 के अंदर लिस्ट हुई थी, तो उस टाइम का जो इसका हाई प्राइस था कंपनी ने उसको ब्रेक किया है, दैट इज़ 90 रुपीज़ 90 पैसा। और इसको ब्रेक भी इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ किया। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे कंटिन्यूसली कंपनी का जो स्टॉक का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, इसमें कहीं पे कोई डिक्रीज़ नहीं है। तो अगर वीकली इसी के हिसाब से देखें तो एक ये बहुत ही अच्छा इसका पैटर्न बना हुआ है, दैट इज़ वी कैन से इट कप एंड हैंडल राउंडिंग बॉटम। और उसके बाद में वीकली चार्ट पे भी इसने 4 वीक्स के अंदर अपना एक सेम तरह का पैटर्न बनाया है। इसी को जब डेली पे कन्वर्ट करते हैं और इसके लो को चेक करते हैं कंपनी स्टॉक के, तो यहाँ से ये 10% की करेक्शन ऑलरेडी ले चुका है। अराउंड 11% की करेक्शन इसमें आई थी पहले और अभी यहाँ पे खड़ा है। तो अगर इस पैटर्न के हिसाब से इसका प्राइस चेक करें फ्यूचर में क्या होता है, तो जो इसका प्राइस निकल के आता है हमारे पास में वो दैट विल बी अराउंड यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है इसकी, ये ऑलरेडी अपने लो से जो है 500% का रिटर्न दे चुका है। जो इसका लो बना था 14 रुपीज़ का, और इस पैटर्न के हिसाब से अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसका जो प्राइस निकलता है दैट इज़ अराउंड 160 रुपीज़। तो अभी इस स्टॉक के अंदर इसके जो ऊपर के जो लेवल्स आ रहे हैं वो बहुत ही इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो सबसे पहले स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी अराउंड 82 रुपीज़,
जो इसका रिसेंटली जहाँ से इसने वापस लास्ट वीक जो इसने लो बनाया था, उसके बाद ये करंट वीक के अंदर जहाँ से इसने वापस अपने आप को ऊपर किया है, स्टॉक का प्राइस जहाँ से अप गया है, तो ये इसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं। स्टॉप लॉस निकालने का एक और भी तरीका है, अगर हम इसकी डिलीवरी परसेंटेज देखें तो इस होटल के अंदर रिसेंट में काफ़ी अच्छी डिलीवरी हुई है। लाइक अभी ये कल इसने और परसों 2 दिन पहले ही अपने ऑल टाइम हाई के पास में बंद हुआ है, दैट इज़ 93.30। तो इन दोनों डेज पे इसकी डिलीवरी अराउंड 43% और 38% रही है। उससे पहले स्टॉक की डिलीवरी 50%, 58%, 65%, ये सारे डिलीवरी रेट्स रहे हैं इसके। इस स्टॉक ने 4 अक्टूबर को जो है अपना एक लो बनाया था, जिसमें एक रेड बार दिखी थी हमें, ये वाली 4 अक्टूबर को। 1 डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो ये 4 अक्टूबर को, जिस दिन ये ऊपर से स्टॉक अपने आप को करेक्ट किया था स्टॉक ने, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बार है, दैट इज़ 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर की हम यहाँ पे डिलीवरी चेक कर लेते हैं, तो दैट इज़ 47%। तो 14 अक्टूबर की भी डिलीवरी 47% थी। और जो ये ऑल टाइम हाई था रिसेंटली, उस दिन इसकी 29% थी। उससे पहले जो है इसकी डिलीवरी परसेंटेज अगर हम देखें तो 16 सितंबर को 81 रुपीज़ के प्राइस पे इसका 5% का लोअर सर्किट लगा था, उस दिन इसकी 72% डिलीवरी थी। लोअर सर्किट इसका द डेट इज़ 16 सितंबर। इस दिन तो यहाँ पे भी हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं कि ये जो प्राइस है या इसके नीचे जो है 80 रुपीज़ का जो है ये स्टॉप लॉस हो गया 80 रुपीज़ का यहाँ से। तो ये उस दिन अगर इतने स्ट्रॉन्ग किसी पर्सन ने डिलीवरी ली है स्टॉक की और इतने हैवी वॉल्यूम के साथ में, दैट मीन्स कि समबडी वांट्स टू एक्यूमुलेट स्टॉक को इस लोअर लेवल पे, कोई बड़े इन्वेस्टर हैं जो इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये एक स्टॉप लॉस के लिए अच्छी जगह रहेगी। और ऊपर के जो अगर इसके लेवल्स देखें तो इस स्टॉक के जो ऊपर के लेवल हैं दैट इज़ अराउंड फर्स्ट लेवल 135। उसके बाद में अगर 135 को क्रॉस करता है तो मे बी दोबारा इसको रिटेस्ट करेगा 138 पे, और देन 215। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है स्टॉक के में अगर स्टॉक की बात करें तो। और रिसेंटली स्टॉक का भी एक बार रिजल्ट आना है, तो मे बी शायद ये अपने आप वापस जो है इसका प्रीवियस लो है या बेस है जहाँ पे ये बहुत दिन तक जो है ये साइड वेट कंसोलिडेट हुआ है, तो कंसोलिडेशन के लेवल पे भी हो सकता है ये स्टॉक वापस अपने आप को एक बार टच करे। तो ये था लेमन ट्री होटल के बारे में। आपको कैसे लगी ये एनालिसिस, आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेस्ट इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कंपनी हम कौन सी करते हैं। सो रिसेंट के लिए यही स्टॉक था एक जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।